आखिर उस्मान तारिक पीएसएल में ही क्यों बैन होता है और पीएसएल को क्यों आईपीएल से सीखना चाहिए, आज मैं ऐसे इंकशाफात करूंगा जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और बहुत ही जबरदस्त डिटेल उस्मान तारिक के केस में जो कि आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी, आज सब कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। आपके ख्याल में आपकी क्या राय है कि उस्मान तारिक को बार बार रिपोर्ट करना अपनी लीग में, क्या यह सही फैसला है, क्या यह सही तरीका है? आपकी उस्मान तारिक को केस को लेकर क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में अपना बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उस्मान तारिक जो कि मिस्ट्री स्पिन सेंसेशन है पाकिस्तान की, और पिछले 2 साल में सबसे बेहतरीन इकॉनमी अगर किसी स्पिनर की है पाकिस्तान में, जो डोमेस्टिक इवेंट्स और पीएसएल को मिला के, वो उस्मान तारिक हैं, जिनको रीड अब तक करने में बैट्समैन नाकाम रहते हैं और उनके खिलाफ रन करना काफी मुश्किल होता है। यही वजह है कि उस्मान को विकेट्स मिले ना मिले, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से वो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने क्यों कहा कि इंडिया से सीखना चाहिए, आईपीएल से सीखना चाहिए, क्योंकि मेरी बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ के मुताबिक सुनील नारायण का बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। सुनील नारायण इस वक्त दुनिया की 2 ही लीग्स खेलते हैं, एक सीपीएल दूसरी आईपीएल, और दोनों में ये एक प्री अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि सुनील नारायण का एक्शन कई बार रिपोर्ट हो चुका है कि आईपीएल में भी वो जब खेलते हैं तो पहले से अंडरस्टैंडिंग है कि उनका एक्शन रिपोर्ट नहीं होगा, और सीपीएल उनके अपने मुल्क की लीग है तो वहाँ पर भी उनका एक्शन रिपोर्ट नहीं होता, और लीग में एक एग्रीड बात है कि वो हमारी तरफ से खेलेंगे, और ये मामला है। तो भाई पाकिस्तान सुपर लीग फिर अपने प्लेयर्स के एक्शन क्यों रिपोर्ट करता है? अगर आपको लगता है कि भाई एक प्लेयर जो है वो उसको लीग क्रिकेट खिलानी है, तो फिर आप उसका एक्शन ना रिपोर्ट करें, आप उसको खेलने दें उसके साथ एक्शन को। और फिर यहां से भी कोई काम भी यानी हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इतना मुनासिब नहीं लगता। अच्छा चलें दूसरी राय एक सुन लेते हैं, एक और ओपिनियन को डिस्कस करते हैं। अगर आपने एक्शन रिपोर्ट करना, नहीं जी हम करेंगे एक्शन रिपोर्ट, ओके जी जरूर करें आप एक्शन रिपोर्ट, लेकिन फिर आपका ये काम है, क्योंकि आप उस्मान तारिक किसी बड़े घर से नहीं है, आपने उसको उठा के कचरे के डब्बे की तरह साइड पर फेंक देते हैं कि वो किसी बड़े घर से नहीं है, उसका ताल्लुक जो है वो किसी बड़ी फैमिली से नहीं है, वो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं है कि आप यूं कहें कि जी उसको आप हमेशा जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, वो पख्तून है इस वजह से आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस जो है वो नौशहरा से उसका ताल्लुक है, छोटे शहर से उसका ताल्लुक है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि वो मेहनती लड़का है, वो मेहनत करके क्रिकेट का जुनून उसको दुबई से नौकरी छोड़ के वो पाकिस्तान आया था, उसने ग्रास रूट लेवल से, नीचे के लेवल से मेहनत करके एक आम घर का लड़का इस लेवल तक पहुंचा, और शदीद मेहनत करने के बाद, और आप उसके साथ ये सलूक कर रहे हैं। अब मैं ये क्यों बात कर रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने सुननी है। अब पूरी हिस्ट्री सुनिएगा उस्मान तारिक की। पिछले साल उस्मान तारिक सिंध प्रीमियर लीग में जाते हैं, तबाही मचाते हैं, बेहद तहलका मचाते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, पीएसएल में पिक होते हैं, आते साथ ही पहले 2-3 मैचेस में बूमबास्टिक परफॉर्मेंस देते हैं, हर तरफ उस्मान तारिक होती है। फिर क्या होता है जी, अचानक से पीएसएल में उनका एक्शन रिपोर्ट हो जाता है। ओके ठीक है, अब दुनिया में जब किसी प्लेयर का एक्शन रिपोर्ट होता है तो वो उस क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि उस प्लेयर का सबसे पहले बायोमैकेनिक का टेस्ट करवाए। अगर तो उसका एक्शन ठीक आता है फिर तो सही है, वो खेले पूरी दुनिया में, अपने मुल्क में भी। अगर उसका एक्शन ठीक नहीं आता तो फिर उस क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि वो उसके एक्शन को दुरुस्त कराने के लिए स्पेशल टास्क देगा, और वहाँ पर उसके बाद फिर उसके एक्शन को दुरुस्त कराने में उसकी हेल्प करेगा। ठीक हो गया, एक किसी कोच की जिम्मेदारी लेगा। जैसे आपने मोहम्मद हसनैन का जो एक्शन रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद आपने उमर रशीद साहब की ड्यूटी लगाई, जो उन्होंने उसको हेल्प किया कि उसके एक्शन को ठीक करने में। तो अब चूंकि हसनैन इंटरनेशनल खेल गया था, ज़ाहिर है उसकी एक स्टैंडिंग थी, तो वो तो हो गया, लेकिन उस्मान तारिक चूंकि खेला नहीं, उसके वो रिलेशंस नहीं है, तो उसको उठा के आप बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। लास्ट इन्होंने उस्मान तारिक के साथ ये किया कि इसका कोई बायोमैकेनिक्स का टेस्ट नहीं कराया। ये मेरे पास बड़ी एक सही रिपोर्ट है कि उस्मान तारिक को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बस जस्ट उसके एक्शन, बॉलिंग एक्शन को देखा गया, और उसके साथ कहा कि बस ठीक आपका एक्शन क्लियर। आपको याद होगा लास्ट पीएसएल में इसको, पीएसएल में रिपोर्ट हुआ एक्शन और पीएसएल के बीच में इसके एक्शन को क्लियर कर दिया था। यानी इन्होंने प्रॉपर बायोमैकेनिक्स का टेस्ट ही नहीं किया, बायोमैकेनिक्स के टेस्ट किए बगैर, इसमें पूरा इक्विपमेंट लगता है आपको और प्रॉपर आपका टेस्ट होता है किसी प्रॉपर लैब से, जो कि नहीं हुआ, आईसीसी की एक्रेडिटेड लैब होती है, तो उसके बगैर आप कभी जज नहीं कर सकते कि प्लेयर का एक्शन क्लियर है नहीं क्लियर है। तो उस्मान तारिक तैयार था कि जी मैं रेडी हूं, आप मेरा एक्शन कराएं, सही है तो ठीक है, नहीं है तो मैं इस पर काम सही करूंगा उसे, वो बिल्कुल तैयार था। लेकिन यहां पीसीबी ने क्या किया कि पहले तो उस्मान तारिक को क्लियरेंस की रिपोर्ट नहीं दे रहे थे कि भाई एक्शन क्लियर किया तो वो पर्चा भी दो ना, मैंने दुनिया में कहीं खेलना भी है जाके। उसके बाद इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर उस्मान तारिक एक्शन ठीक नहीं है, मिसाल वो डोमेस्टिक इवेंट कैसे खेलता है, आज तक डोमेस्टिक इवेंट में रिपोर्ट नहीं हुआ। वो 3 डे भी खेलता है, वो 4 डे भी खेल चुका है, वो भी चैंपियंस T20 कप में भी शानदार बॉलर था, बेस्ट बॉलर था, आपका इकोनॉमी बहुत कमाल की थी, वहां रिपोर्ट नहीं होता। लेकिन ये क्या ऐसी बात है कि जो ही पीएसएल में आता आप उसको रिपोर्ट कर देते हैं, आप ना उसको ठीक कर रहे हैं, ना आप उसका प्रॉपर टेस्ट करवाते हैं बायोमैकेनिक्स का, ना वो इधर का रहा ना वो उधर का रहा, और इतना मेंटल स्ट्रेस आप देते हैं प्लेयर को, दूसरी बार उसका एक्शन
रिपोर्ट कर दी। सोचिए वो क्या सोचता होगा, उसकी फैमिली पे क्या गुजरती होगी, जिन्होंने इतनी खुशियां मिली, उस लेवल तक वो पहुंचा, और आप पीसीबी या कुछ संजीदा ही नहीं ले रहा। यार क्या करना पड़ेगा उस्मान तारिक को, ये क्या प्रूव करना पड़ेगा उसको कि जब उसको आप राइट काइंड ऑफ प्रोसेस में डालेंगे कि इसका टेस्ट ही करा लो। लोग टेस्ट से भागते, वो कहता है यार मेरा बॉलिंग टेस्ट कराओ, मेरा जो एक्शन का टेस्ट है वो कराओ भाई, मैं रेडी हूं सब भुगतने के लिए। अगर सही नहीं निकलेगा तो मैं उस पर काम करूंगा, अगर सही है तो फिर मुझे खेलने दो, खुदा का वास्ता खेलने दो। तो मैं दरखास्त करता हूं ये हाथ जोड़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, खुदारा रहम करें उस्मान तारिक पे, रहम करें यार। वो गरीब का बच्चा ऊपर आ ही गया तो क्यों जुल्म कर रहे हो उसके साथ यार। मुंह उठा के उसका एक्शन रिपोर्ट कर देते हैं, तो रिपोर्ट करते हो तो फिर ठीक भी करा के दो ना यार, टेस्ट भी तो कराओ। लोग तो कह देंगे कि ये एक्शन लीगल है या इलीगल है, लोगों को तो समझ ही नहीं है कि पॉज क्या होता है। पॉज का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पॉज आईसीसी के रूल्स की किताब तो जाके पढ़ो, पॉज का कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो नेचुरल है, और उसका नेचुरल है। पॉज तब मना है जब आप गैर जरूरी तौर पर रुक कर बैट्समैन को चेक करने की कोशिश करें, ये तो उसके एक्शन के साथ पॉज है, कभी भी उसके पॉज पे प्रॉब्लम नहीं आया। लोग जो भी जब एतराज़ात आते हैं कि क्या एतराज़ लगाए, तो वो उसके आर्म के ऊपर आता है, और उसमें भी उनकी एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन है। उस्मान तारिक के आर्म जो उसके हाथ हैं वो आम बंदे से बहुत डिफरेंट हैं, जो कि केस स्पेशली मुरली या और कुछ खिलाड़ियों का था। लेकिन ये एक और टेक्निकल डिबेट है। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, प्लीज़ 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 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस्मान तारिक का थोड़ा सा ख्याल करें, और आप उस बेचारे का टेस्ट करवाएं, ताकि वो इस मरले में तो आए कि मैंने करना क्या है, एक्शन ठीक करना है या आगे खेलना है। वो बेचारे को आपने उस मरले में नहीं उतारा, और उसी शशोपंज में 2 बार आपने उसके ऊपर जो है ना वो आपने उसको रिपोर्ट कर दिया। बहरहाल अभी रूल के मुताबिक वो PSL में बॉलिंग जारी रख सकता है। हाँ, अगर एक बार फिर एक्शन उसका रिपोर्ट हो गया तो फिर उस पर बैन लग जाएगा, और किसी भी ICC की जो मंजूर शुदा लैब है वहाँ से उसको टेस्ट कराकर अपना रिजल्ट लेना पड़ेगा। तो जनाब मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप सब लोग उस्मान तारिक के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएं।